जोहार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अरे गीता दी, जोहार 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 गीता दी। जोहार 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 भाई मने जोहार जोहार। आप लोगों का भी स्वागत है। तो हम लोग पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पॉली हाउस और नेट शेड की स्थापना के लिए दिया जाता है अनुदान। गेहूं और चना का करें सही तरीके से भंडारण। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। पॉली हाउस और नेट शेड सब्जी, फूल और औषधीय पौधों के लिए बेहतर उपज और बेमौसमी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन पॉली हाउस और नेट शेड की स्थापना के लिए किसानों को 50 से 75% तक अनुदान देती है। बेमौसमी सब्जियों की खेती, फूलों और औषधीय पौधों की खेती के लिए पॉली हाउस और नेट शेड बेहतर माना जाता है। ये साधन महंगे होने के कारण किसान इसके इस्तेमाल से वंचित रह जाते हैं। राज्य के किसान इन पॉली हाउस और नेट शेड लगाकर बेहतर उपज पा सकें, इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन इनकी स्थापना के लिए 50 से 75% तक राशि अनुदान देती है। गेहूं और चना की फसल लगभग तैयार होने की स्थिति में है। कहीं कहीं इनकी कटाई भी शुरू हो चुकी है। अच्छी फसल तैयार कर लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसका भंडारण। सही तरीके से अनाजों का भंडारण नहीं होने से उनमें कीट लगने या अन्य कारणों से नष्ट होने की संभावना रहती है। आइए जानते हैं भंडारण कैसे करें। किसान भाइयों, अभी गेहूं और जो चना है वो परिपक्व होने वाला है, उसकी कटाई भी होगी, तो उसको जो है अच्छा से सुखा करके ज़्यादा कड़ा धूप में ना सुखाएं और सुखाने के बाद अच्छा से सफाई करके और उसको भंडारण करें। इसमें जो है नमी आपका 10 से 12% तक होना चाहिए। अगर ज़्यादा कड़ा धूप में सुखाएंगे तो उसमें जो है अंकुरण क्षमता में कमी होगी। लत्तेदार सब्जियों में खीरा हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय खीरा लगाने के इच्छुक हैं, वे उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। खीरा के उन्नत प्रभेदों में स्वर्ण अगेती और स्वर्ण शीतल बेहतर माने जाते हैं। ये अच्छी मात्रा में उपज देने के साथ ही चूर्ण लासिता रोग रोधी भी हैं। किसान भाइयों, आप गर्मी के मौसम में खीरा की खेती करते हैं तो खीरा में एक लगने वाली बड़ी समस्या पाउडरी मिल्ड्यू से बचाव हेतु दवा का तो प्रयोग करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप इससे रोग रोधी किस्म का आप व्यवहार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रोग रोधी किस्मों में हमारे हार्प संस्थान के द्वारा निर्गत किस्मों का आप चुनाव करें, जिनमें कि स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल और स्वर्ण पूर्णा हैं। इनका व्यवहार करके आप ये रेसिस्टेंट वेराइटी होने के कारण इस पर आपको पाउडरी मिल्ड्यू का कम से कम प्रकोप होगा। आम के मंजर अब टिकोले का रूप लेने लगे हैं। यदि आपके आम के पेड़ों पर टिकोलों के आसपास सफेद चूर्ण जैसा दिखाई दे तो ये आम के पेड़ों पर लगने वाले रोग के लक्षण हैं, जिसके कारण आम के पैदावार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आइए बेहतर तकनीक में जानते हैं इस रोग के निदान क्या हैं। अभी आम जो है वो मटर के दाने का आकार का हो गया है और इस अवस्था में आम के मंजर पे सफ़ेद पाउडर के तरह जो है वो बीमारी का प्रकोप दिखाई देता है। इसकी रोकथाम के लिए सल्फर, जो कि बाज़ार में सल्फेक्स आदि नामों से उपलब्ध है, इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करने से इस बीमारी का रोकथाम किया जा सकता है। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित या मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं।
अब आइए चलते हैं सफल किसान के पास और उनसे मिलकर जानते हैं उनके सफल कृषि जीवन के बारे में। लोग बहुत दिन से खेती बाड़ी करते आए हैं और साथ में मधुमक्खी पालते हैं, पशु पालते हैं और मधुमक्खी पालन करने से हम लोग को खुशहाल जीवन है। और अभी यहाँ करंज का सीजन आने वाला है, इसलिए करंज के लिए यहाँ हम लोग रखे हैं और जहाँ सीजन जिस फूल का होता है वहीं हम लोग ले जाते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। मूल्यविदों के अनुसार तिलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5400 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8200 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 600 रुपए से लेकर अधिकतम 800 रुपए और प्याज न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव और जाना मौसम का हाल और कृषि तकनीक और नए नए उपकरण की भी जानकारी ली। और हाँ किसान भाई बहन, आज हमारे लिए दीदी बहुत बेस जानकारी लेके आए हैं। अरे लेकिन किसान दा हड़बड़ाइए नहीं, लेकिन अभी हो गया एगो छोटा सा विराम का समय। तो रौरे मन देखो विराम आनपुर से घूर के आवा थी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। दादा दादा, अरे दादा, अरे क्या हुआ रे भक्ता? हम तो बर्बाद हो गए दादा। अरे कौन आता बच्चा भक्ता? दादा हमारे फसल को पाला मार दिया दादा, सब फसल बर्बाद हो गया, कैसे करेंगे? बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ, रो कह रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी आप काहे रो रहे हैं, बताइए ना। हम बर्बाद हो गए बेटा, पूरा फसल को पाला मार दिया, पूरा फसल बर्बाद हो गया बेटा। अब महाजन का कर्ज और ब्याज कहाँ से चुकता करेंगे? बाबूजी हम सब कर्ज चुका देंगे। तू कहाँ से चुकता कर पाएगा बेटा? बाबूजी मैंने हमारे फसल का
बीमा करवा लिया था। फसल का बीमा? हाँ बाबूजी, सरकार ने किसानों की मदद के लिए कृषि बीमा योजना चलाई है। हाँ, ये कृषि बीमा योजना हमारे लिए जीवन दान की तरह है। विराम के बाद आप सभी का इस अंक में एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, तो आप दोनों को आने में इतनी देर क्यों हो गई? अब का बताइए दीदी, अरे किसान भाई बहन में जो चिट्ठी भेजे ना, हाँ। उखे हमरे मन पढ़त रही। अच्छा। सेकरे में देर हो गई दीदी। और जानती हैं गीता दी, उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। वो कैसे? चुप चुप, हम पूछबो बढ़ जो हम नहीं, हम पूछबो। अरे गेजल काला हम बढ़ जो नहीं, हम नहीं पूछबो रे। नहीं दादा, हम पूछेंगे। बता दीजिए, अच्छा दीदी, अच्छा ठीक है किशन दा, बड़ा होने का ना बहुत फायदा उठाते हैं। ठीक है, आप ही पूछिए। आगे हम है पूछबो। हाँ तो दीदी, बात ऐसा नलक नहीं कि हम चिट्ठी पढ़ दी, बहुत बेस्ट चिट्ठी मिलक हमके। अच्छा, वो क्या? हजारीबाग का जो कटकन सांडी है नहीं, हाँ। वहाँ कर भुवनेश्वर महतो पूछत रहे कि गर्मा लत्तेदार सब्जी की खेती में कैसे करब, उकर बारे में। अच्छा, गर्मा लत्तेदार की सब्जियों की खेती के बारे में। हाँ। तो भुवनेश्वर जी ने तो बहुत ही अच्छा और सामयिक प्रश्न पूछा है। तो चलिए, इसकी और जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. द्विवेदी के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश पौराणिक जी। झारखंड की जलवायु सब्जियों के लिए उपयुक्त है और वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत प्रभेदों की जानकारी हमारे फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कराने में हमें काफी मदद पहुंचाते हैं। अतः कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर खेती करने से हमें ज्यादा मुनाफा प्राप्त होता है। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और सब्जियों में खासकर कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। जानकारी के अभाव में बहुत से किसानों को सब्जी उत्पादन में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां आती हैं जिनका दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जैसे कद्दू, ककड़ी, खीरा, करेला, झींगी, कोहड़ा प्रमुख हैं और इस वक्त अनुकूल समय है इन सब्जियों के बुआई का। बुआई से पहले किसान बहुत सारी बातों का ध्यान रखें, जिनमें खेत की जुताई, उन्नत बीजों का चुनाव, उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग, बीजोपचार तथा सिंचाई व्यवस्था। खेत की जुताई हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, पूरे खेत की जुताई कर तथा दूसरा थाला बनाकर, जिससे काफी समय बचता है। खेत में रासायनिक दवा जिनमें थीरम या कैप्टन का 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर या फॉर्मल्डिहाइड का 20 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर मिट्टी पर छिड़काव करके खेत की जुताई करने से मिट्टी में मौजूद कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तथा हमारी सब्जियों के बीज का अंकुरण भी सही तरीके से होता है। जितनी भी लत्तेदार सब्जियां हैं, इनको आप दो तरह से कर सकते हैं। तो पूरे खेत की जुताई करके भी कर सकते हैं। लत्तेदार सब्जियां हैं, इनको दूरी डिस्टेंस ज़्यादा दूरी पर लगाते हैं। तो आपके पास यदि समयाभाव हो लगाने के लिए, और जैसा कि अभी अब समय बीतते जा रहा है, तो ऐसे में आप जो समय बचाने के लिए पूरे खेत की जुताई न करके थालों की कोड़ाई कीजिए और वहाँ पर इन सब्जियों को आप लगाइए और इन खेत के दोनों सिरे पर पोल खींच करके और उस पर तार बांध कर उन पर आप झुला दीजिए, लत्तर झूलेगी और उस पर आपका कल्टीवेशन सब्जियों का होगा। इस तरह से आप जो समय को बचा करके भी आप चल सकते हैं और आपका पैदावार अच्छा मिले। बीज को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बीजोपचार करना अत्यंत जरूरी प्रक्रिया है। उपचार के लिए रासायनिक दवा कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करने से हमारे बीज मिट्टी में स्वस्थ रहते हैं और अंकुरण में भी कोई समस्या नहीं आती है। जितनी भी हमारी सब्जियां हैं लत्तेदार, ये सभी हमको बीज से लगाना होता है। बीज से लगाने के लिए किसी भी बीज को मैं किसान भाइयों का यहाँ पर आह्वान करना चाहता हूँ दोबारा कि आप बीज का बीजोपचार कार्बेंडाजिम नाम की दवा से प्रति किलो बीज 2 ग्राम आप दवा का प्रयोग कीजिए। हल्का सा पानी से उसको मो करके और बीज पर दवा लगा करके और तब जा करके आप बीज को खेतों में बुआई करें। गर्मा लत्तेदार सब्जियों में पौधों के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सही समय पर सिंचाई प्रबंधन जरूरी है। समुचित मात्रा में पानी के प्रयोग से पौधों का बढ़वार सही तरीके से होता है। अतः टपकन विधि का प्रयोग कर किसान अपने पौधों को सही मात्रा में सिंचाई प्रदान करा सकते हैं, जिससे पानी की भी बचत होती है। ज्यादा पानी देने से हमारे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व बर्बाद हो जाते हैं और खरपतवार भी बड़े पैमाने पर उगने लगते हैं। अतः पौधों के वृद्धि के लिए सही तरीके से सिंचाई करना जरूरी होता है। हमारे झारखंड में पानी एक बहुत मूल्यवान चीज है। सबसे ज्यादा मूल्यवान झारखंड में तो पानी है। इसको हमको बचाना है। बचा करके
कम पानी में ज़्यादा एरिया हमको खेती करनी है। इसके लिए हम कई उपाय कर सकते हैं। अगर बड़े पैमाने पर हम खेती करने चल रहे हैं, टपकन सिंचाई विधि का हम प्रयोग करें। उसके द्वारा जहाँ पर पौधा का जड़ होता है, जड़ के पास में पाइप के द्वारा पानी पहुँचता है और बूंद बूंद करके टपकता है, और इससे सिंचाई हमको हो जाता है। कम पानी में आपको सिंचाई हो जाएगा। दूसरा है कि आप अगर छोटे पैमाने पर कर रहे हैं तो खुद हाथ से भी बाल्टी में पानी ले करके, बाल्टी मग से या फव्वारा से आप पानी जो है सो खेतों तक कम पानी पहुंचा करके, गर्मी का सीजन इसमें पूरे झारखंड में पानी का भारी किल्लत रहता है, तो इस तरह से आप खुद भी करें बनिस्पत की वो पानी बहा करके बहाव विधि से सिंचाई करने के। कम पानी के कारण आपको एक और फायदा है कि उसके कारण जो पोषक तत्वों का जो ह्रास होता है मिट्टी में, पानी के साथ है वो पोषक तत्व जमीन में नीचे की ओर बह जाते हैं। दूसरा कि वो पोषक तत्व पानी में घुल करके और वाष्पीकृत भी होते हैं, इन दोनों से भी आपको निजात मिलता है। तीसरा कि ज़्यादा पानी आप यूज कीजिएगा तो वैसे कंडीशन में पानी के द्वारा दूसरे खरपतवार भी निकलेंगे, वो खरपतवार भी पोषक तत्व जमीन का हमारा खत्म करते हैं। इन तीनों से भी आपको निजात मिलेगा इस तरह से, यदि आप पानी पटा करके कीजिएगा तो। लत्तेदार सब्जियों में रोग के साथ साथ बहुत सारे कीटों का प्रकोप भी लगता है। अगर समय पर इसको नियंत्रित ना किया जाए तो हमें काफी नुकसान पहुंचता है। किसान भाइयों, कीटाणु रोगाणु की चर्चा करने से पहले हमें चाहिए कि कीटाणु रोगाणु रहित या उनके लिए रेसिस्टेंट वैरायटी का हम प्रयोग करें। उसमें जैसे कि हम खीरा लगाते हैं तो खीरा में हम स्वर्ण पूर्णा, स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल का व्यवहार करें। हम ये लगा रहे हैं, नेनुआ लगा रहे हैं तो स्वर्ण प्रभा का प्रयोग करें। हम झींगी लगा रहे हैं तो स्वर्ण मंजरी का, स्वर्ण उपहार का प्रयोग करें। तो इनसे हमको ये जो है सो रोग और कीट के रोग और विभिन्न रोग और कीट के प्रति रोगरोधी होते हैं। कीटों के प्रकोप से बचने के लिए रासायनिक कीटनाशक मीटाक्लोपीड का 1 ml प्रति लीटर या मोनोक्रोटोफॉस दवा का 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगने पर घुलनशील सल्फर का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर तथा पौधों के पत्तों पर धब्बा होने की स्थिति में बेविस्टीन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करने से हम अपने पौधों को इन रोगों से बचा लेते हैं। इन्हीं सब बातों की जानकारी रख किसान अपने लत्तेदार सब्जियों से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कीट मारने के लिए आप मीटाक्लोपीड 1 लीटर पानी में 1 ml और ये मोनोक्रोटोफॉस नाम की दवा 1.5 ml प्रति लीटर मिला करके बारी बारी से स्प्रे करेंगे तो आपके कीट मुक्त रहेंगे खेत। इसके सिवाय में रोग से मुक्त करने के लिए आप जो है सो अगर पाउडरी मिल्ड्यू रोग लग रहा है तो आप वहाँ पर घुलनशील सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी घोल करके छिड़काव कीजिए। अन्य कोई पत्ते पर चित्ती धब्बा वगैरह कुछ आ रहा है तो उसके लिए बेविस्टीन प्रति लीटर 2 ग्राम पानी घोल करके और इसका व्यवहार कीजिए। इस तरह से आपको बहुत अच्छी लत्तेदार सब्जियों की खेती संभव है। हाँ तो महतो दादा, कैसन लागलक रहे की जानकारी? बेस लागलक नहीं? हाँ अरे जरूर लगा होगा बेस किसंदा, लेकिन अब मेरी बारी है। हाँ बुच्चू, तो है तो खेती बाड़ी कर सब कुछ करी, हम कोनो करिएला नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछे से पहले एगो विराम लेब हमरे। हाँ जरूर काहे नहीं दादा। तो विराम के बाद हम एक बार फिर से उपस्थित होंगे। आप देखिए ये संदेश। ये है श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा, उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। धनो? हाँ भाई बनो। ये बिरसत हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। बताओ कितना कम चोरी करता है, फिर भी इसकी फसल लहलहा रही है, ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भाई धनु, काला तो है। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है। हम तो किसान कॉल सेंटर में बतिया रहे थे। किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। सरकार ने किसानों की मदद के लिए ये किसान कॉल सेंटर बनाए हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो
तो 1800-1551 पर फोन कर सकते हो। अब फोन का पैसा नहीं लगता है? अरे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो भी साल के 365 दिन। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दीदी हम पूछें? अरे कहते तू आही ला रे। अच्छा पूछ। तो दीदी ये बालसम के फूल के खेती से क्या फायदा होता है? आप लोग पहले ये बताएं कि बालसम फूल के बारे में आप लोग जानते क्या है? कुछ नहीं दीदी। हाँ तो पहले जानकारी ले ले उकर बाद। अरे किशन दा, एगो किसान भाई हमसे से जानकारी मांग रहो बालसम के फूल के बारे में। अच्छा। तो हम सोचे कि जरूर कुछ फायदा होगा, तबे हम दीदी से क्वेश्चन किए। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे फूलों की खेती होती है, उनमें से एक होता है बालसम फूलों की खेती। तो उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ श्री मधुकर जी के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष जी। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिडीह आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे बालसम फूल की खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक श्री मधुकर जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। मधुकर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। मधुकर जी, जैसा कि आज का हमने विषय लिया है बालसम फूल की खेती, तो इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बालसम फूल की खेती वो कब करें और इसका सही समय क्या होता है ताकि वो लगाकर मुनाफा कमा सके। हमारे झारखंड प्रदेश में बालसम की खेती जो है बहुत कम मात्रा में होती है। ये शहरी क्षेत्रों में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वो शहरी क्षेत्र में जो भी हैं वो बागवानी करते हैं। अभी हम किसान से अनुरोध करेंगे कि ये बालसम की खेती करें और उससे ज़्यादा मुनाफा कमाएं, क्योंकि बालसम की खेती जो है वो बहुत ही आसान तरीका है इसके उगाने का और इसे बेचने का। बालसम की खेती 2 समय में होता है। एक तो अभी जो मार्च अप्रैल में लगाया जाता है, और दूसरा जो है जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। तो ये दोनों खेती हम किसान भाई कर सकते हैं। एक खेती करने के लिए हमें सबसे अच्छा जो है, हम मिट्टी की तैयारी कैसे करें, इसकी बीज हमें अच्छी गुणवत्ता वाली मिले, ये ताकि हम अच्छे से अच्छे इसका उपज कर सकें। अच्छे बीज के लिए हम ये ग्रीन सेंटर जो रांची में है, बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से हम ये इसका बीज खरीद सकते हैं और हम लगा सकते हैं। बीज इसका जो फूल होता है उजला, पीला, नीला, हरा सभी कलर का इसका फूल होता है, और वो बहुत ही मनमोहक होता है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसकी मिट्टी जो है, मिट्टी की 3 बार इसकी जुताई करें। अगर खेती कर रहे हैं तो 3 बार खेत की जुताई करें, अच्छी तरह भुरभुरी कर लें। सॉइल पीएच जो है, सॉइल का पीएच जो मानक जो होता है वो 5.5 से लेकर 6.5 इसका सही मानक है। लेकिन ये 7.5 तक भी अगर रहे तो उस ज़मीन में इसका अच्छा उपज होता है। बालसम जो है हमारे किसान बंधु लगाकर रो में लगा सकते हैं। रो में लगाने से इसका जो है रोड के किनारे इसका फेंसिंग भी करते हैं, इसको गमले में भी लगाते हैं, ताकि जो हमारे गमले में लगाकर अपने बालकनी में रखते हैं। तो इसके लिए गमले की तैयारी हम कैसे करें, गमले को निकालकर मिट्टी को निकालकर अच्छी तरह से भुरभुरी कर लें। भुरभुरी करने के बाद उसमें थोड़ा सा फोरेट, कहने का मतलब फोरेट यानी कि दानेदार कोई भी कीटनाशक, जैसे थिमेट हो, फ्यूराडन हो, रिजेंट हो, वो 1 चम्मच प्रत्येक गमले में डालें, ताकि हमारे ये झारखंड प्रदेश में जो मिट्टी है उस मिट्टी में दीमक की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो दीमक से बचने के लिए हम वो फोरेट का व्यवहार करेंगे, ताकि हमारा फूल
ठीक रहे। इसके बाद मिट्टी की तैयारी, मिट्टी को हम भरेंगे। मिट्टी में भरने के बाद इसकी नर्सरी हम पहले तैयार करेंगे। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम सीड लाएंगे, अच्छी तरह अच्छे सीड। और जब वो सीड को लगाते हैं, सीड को लगाने के लिए या तो हम 6 इंच ऊंचा करके अच्छी तरह से लाइन से लाइन इसका लाइन में इसको बो देंगे। और 20 से 25 दिन में जब ये 5 से 6 पत्ते का जब हो जाए तब उसे मेन फील्ड में हम लगाएंगे, मुख्य खेत में लगाएंगे या गमले में लगाएंगे। गमले में लगाने के लिए ये 6 से 7 पत्ते का हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और खेत में लगाने के लिए 5 से 7 पत्ते का हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह के से हम इसका शुरुआत कर सकते हैं। ये 60 दिन में 60 से 65 दिन में फूल देना शुरू कर देता है। 60 से 65 दिन में जब हमारा फूल दे देगा तो इस समय जितनी भी शादियां ब्याह जो चल रही हैं उसमें फूल की मांग बहुत ज़्यादा होता है। तो हम किसान भाई से अनुरोध करेंगे कि ये फूल की खेती जो बालसम है इसका खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। मधुकर जी, हम आपसे जानना चाहें कि बालसम की फूल की खेती करने के लिए किन किन विशेष बातों पर ध्यान हमारे किसान भाई देंगे? बालसम की खेती में सबसे पहले तो हम बीज का है, अच्छे बीज लाएं, अच्छे गुणवत्ता वाले बीज रखें। अच्छे गुणवत्ता वाले बीज लाकर उसे बीज उपचारित ज़रूर करें। बीज उपचारित करने के बाद ही हम खेत में लगाएं, नर्सरी बनाएं। और नर्सरी बनाने के बाद जब हम कोई भी फूल लगाते हैं तो उसको बीज उपचारित ज़रूर करें, कहें कि वो बहुत ही कोमल होता है और फूल को जितना आप अच्छी तरह से रखेंगे वो ज़्यादा बेहतर आपका उपज देगा। और इसमें खाद की मात्रा जो है, सबसे मुख्य बात ये है कि इस समय आपका गर्मा ये है फूल है, तो इस समय आपको पानी की मात्रा सबसे इस पर ध्यान देना होगा। गमले में लगाते हैं तो 2 दिन में आपको देना होगा पानी। अगर मुख्य खेत में लगाए हैं तो मुख्य खेत में जो है आपको पानी 5 से 6 दिन के अंतराल पे आपको पानी देना होगा, नहीं तो हमारा खेत सूख जाएगा। मधुकर जी, ये तो बातें आपने बता दी बालसम की खेती के संबंध में। अब बात आती है इसकी मार्केट वैल्यू की डिमांड के बारे में, तो इसके बारे में भी आप हमारे किसान भाई को बताएं कि इससे कितना वो मुनाफा ले सकते। बालसम की खेती जो है अगर 1 एकड़ में अगर करते हैं तो 60 से लेकर 80 हज़ार रुपया वो कमा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, मधुकर जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी बालसम की उन्नत खेती के बारे में। मधुकर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आशा करते हैं आप लोगों को आज की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। हाँ दीदी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो रौरे मन देखते रहो कृषि पर आधारित ये कार्यक्रम। हाँ, काहे कि हम हर एक अंक में अपने विशेषज्ञों द्वारा नई नई जानकारी के साथ हम उपस्थित रहेंगे आपके सामने। तो उसके लिए पहले हमारा पता लिख लें। और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे किशन भैया और कन्हैया भैया को इजाजत दीजिए। जोहार।